अकल नहीं रखता था, शऊर नहीं रखता था, बेदारी नहीं रखता था, जानवर था, लेकिन इतना जानता था कि मकाम आले नबी क्या है। जेंट्स आगे आ जाए, आगे आ जाए, जेंट्स आगे। आप इधर आ जाए, आप भी थोड़ा आगे आ जाए ताकि लेडीज बाकी भी आप आगे निकल यहाँ खड़े थे। जानता था कि अहले बैत का मकाम, मर्तबा, मंजिलत क्या है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके कदमों पर गिर गया। थोड़ा और आगे आ जाए, आ जाए। नाम निहाद मुसलमानों की 5 कायदे हम कभी नहीं भूल सकते। जो कलमा तो नबी का पढ़ते थे, यहां से नहीं यहां से, क्योंकि जिन्होंने आले नबी को ज़िबा किया वो कलमा कभी भी यहां से नहीं पढ़ सकता। पहली कैद करबला के वाक़े के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कैद, जो करबला का मरीज था। दूसरी कैद अली और नबी की बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कैद, जब अब्बास के बाजू कलम हो गए थे, जब सब शहीद हो गए थे। तीसरी कैद इमाम हुसैन की 4 साल की मासूम सकीना की कैद। वो इमाम हुसैन की 4 साल की मासूमा वो कैदिन है जिनकी शहादत ही जिंदान में हुई थी, शाम के जिंदान में। चौथी कैद जो है वो हम जहां बगदाद में रह रहे हैं, इमाम मूसा इब्न जाफर, इमाम मूसा काजिम, उनकी 14 साल की कैद है। और 5वीं कैद नबी के इस बेटे इमाम अली नकी की कैद, जिसको मुख्तलिफ अदवार में 20 साल तक कैद में रखा गया और आपको वो जहर दिया गया जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाता है। और रिवायात में मिलता है कि इमाम इसी कैद के साथ 1 महीना इस जिंदान में रहे। और जब किसी को जहर दी जाती है तो उसको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो पानी होता है, और इमाम के पास पानी नहीं था। यहां पर जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये है जो हमारे पास दीन पहुंचे उसकी कुर्बानी है। करबला से शुरू हुई कुर्बानी, फिर काजमैन में पहुंची, बगदाद में पहुंची, फिर समर्रा में आई, कूफा में आई, मुसैयब में गई, यही कुर्बानी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा कुछ नहीं लगा, ला शिया वला सुन्ना नहनु यजमाउन अल हुसैन। हम ना शिया हैं, हम ना सुन्नी हैं, हम जमा है इमाम हुसैन पर। क्यों? क्योंकि बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम हुसैन है, जिसकी वजह से कलमा बच करके हमारे पास आया, जिसकी वजह से जिस नबी के नाम पर हम अपनी जान देने को कुर्बान है, उनका दीन हम तक पहुंचा, औलिया कराम तक पहुंचा, और औलिया कराम के जरिए हम तक पहुंचा। ये वो खर्चा है। इसी खर्चे पे हम लोग जमा होकर के एक दूसरे में मोहब्बतें तकसीम कर सकते हैं। ये जगह जो है ना, जहां ये कैद नहीं है, ये भी कैद होती तो आसान कैद होती। ये वो कुआं है जहां से इमाम के चाहने वाले इमाम की आवाज सुनते थे। जेल कौन सी है, कैद कौन सी है? ये आगे मर्द जहां खड़े, चलते जाएंगे, जहां पे एक सुराख नुमा होगा, ये सुराख अभी का सुराख है। यहां पर इमाम अली नकी को कैद में रखा गया था। ये देखते जाएंगे और आगे जाएंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सामने नजर होगा, देखते हुए आगे चलते जाएंगे। ये इमाम की कैद थी। आगे चलते जाए, आगे बढ़ते रहिए, यहां से आगे चलते जाइए। ये वो कैद है जहां पर इमाम को कैद में रखा गया। ये जो सुराख अभी नजर आ रहा है, ये जो ऊपर जगह बनी है, ये अभी की है, उस वक्त ये नहीं थी। आप ऐसे हो कि फिर राइट टर्न हो जाना, चलते जाइए, राइट टर्न हो जाना। चलिए लेफ्ट टर्न होंगे, राइट हो गया, लेफ्ट हो जाए, आ जाए, आ जाए।
अभी वापस मिल जाएगी। अकल नहीं रखता था, शऊर नहीं रखता था, लेकिन इतना जानता था कि अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है। आप दुआ किया कीजिए उन लोगों के लिए जो हमें यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, आलिया ट्रेवल, जिया भाई, जिनकी मेहनतों से आज हम ये देख रहे हैं कि इस जगह को देख रहे हैं जहां पर अहले बैत पर इतना जुल्म किया गया। ये आलिया ट्रेवल की जितनी भी तवक्को है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अभी हम जहां पर हम मौजूद हैं, ये कैद खाना नहीं है, ये वो रास्ता है जो उस कैद खाने की तरफ जाता है। हमने जाने की कोशिश की कि शायद हम भी जा सके वहां तक। आज 1400 साल बाद भी हम नाकाम हुए वहां जाने के लिए। चंद कदम के बाद, चंद मीटर के बाद, चंद फीट के बाद घुटन महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि अंधेरा है ना, और तो कुछ नहीं है। और अहले बैत ने ये सख्तियां देखी हैं कि दीन बच जाए। घर उसको प्यारा आता है जो घर बनाता है, इसलिए अहले बैत ने कुर्बानियां दी ताकि नाना का दीन बच जाए। ये आज हमारे तक पहुंचा है। इस पर जहरा के लाल का बड़ा खर्चा हुआ है, इस पर अली के बेटे का बड़ा खर्चा हुआ है। इस दीन पर हुसैन ने अपने नाना की शक्ल वाले बेटे अली अकबर की कुर्बानी दी है। इस दीन पर इमाम हुसैन ने अपने 6 माह के दूध पीते बेटे अली असगर की कुर्बानी दी है। इस इस्लाम पर इमाम हुसैन की जैनब जैसी बहन, जो अपनी मां की मैयत पर इसलिए नहीं आ रही थी कि मेरा भाई, मेरा बाबा अली खड़ा है, इतनी शर्म हया वाली बीबी इसी इस्लाम की खातिर कैद होकर के शाम में गई थी। इसी इस्लाम की खातिर इमाम हुसैन ने अपना सारा का सारा कुंबा ज़िबा करा दिया। क्यों? कि मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन बच जाए। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन का जो फरमान रसूल खुदा ने फरमाया था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे तो वो पूरा हो गया था, भाई मैं हुसैन से कैसे हूँ? वो करबला में पता चला कि करबला में इमाम हुसैन ने उस दीन को बचा करके बता दिया कि रसूल मुझसे है और मैं रसूल से था। दुआ है रब्बुल इज्जत से कि हमें अहले बैत की ये कुर्बानियां समझने की तौफीक अता फरमाए, इनकी मार्फत अता फरमाए। इन्हीं कुर्बानियों के सदके में हमें एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और भाईचारा तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे फरोई इख्तिलाफ से दूर होने की तौफीक अता फरमाए। हमें हर मकाम पर इत्तेहाद इत्तफाक करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जैसे इमाम खुमैनी ने कहा था कि शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 बाजू हैं। ये फलस्तीन में हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई ने बता दिया कि वाकईतन जब ये 2 बाजू इकट्ठे हो जाएं तो सीसा फिलाई और दीवार बन जाती है। दुआ है रब्बुल इज्जत कि इस हर मकाम पर जहां पर भी इस्लाम को खतरा हो, मुसलमानों